रामपुर एसोसिएशन परियोजना के मुख्य द्वार पर मंगलवार को ग्रामीण का गुस्सा फूट पड़ा। पुनर्वास, पारंपरिक संपत्तियों का मुआवजा और लंबित रोजगार देने की मांग को लेकर दर्जनों ग्रामीण धरना प्रदर्शन शुरू किए। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण का आरोप है कि सहायक कर्मी प्रबंधन श्री आर.के. चतुर्वेदी द्वारा पात्र युवक मेडिकल इंटरव्यू ज्वाइनिंग लेटर देने में जानबूझकर देरी की जा रही है, जिससे युवा ने भारी मानसिक तनाव और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। बताना चाहेंगे कि हमारे साथ जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, हम 4 मुद्दे हमारे पास मुख्य हैं। रामपुर, बेलिया जो दोनों गांव प्रभावित हुए हैं, खदान खुल करके गांव के नज़दीक तक पहुंच गया है। आज तक विस्थापन की कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं जब तक ये खदान बंद हम तब तक रखेंगे जब तक हमारा विस्थापन की कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा है कि हमारे संपूर्ण संपत्ति का मुआवजा हमको दे दें, मकान का मुआवजा दे दें, पेड़ पौधे और ज़मीन का मुआवजा दे दें, हमको बसाहट दे दें और R&R जिसको पुनर्वास का पैसा कहते हैं, पुनर्वास की राशि दे दें। हम ये चारों मांग हमारे पूरी कर दें और खदान सतत अपना चालू करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये चारों मांग हमारी पूरी नहीं होती है तब तक हम खदान को स्थायी रूप से बंद रखेंगे। और मुख्य रूप से मैं बताना ये चाहता हूँ कि जितने बार अभी लगभग 42 से 43 बार हम लोग धरना प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन कर चुके हैं, हर बार प्रबंधन इस तरह से मौन होकर बैठ जाती है। 4:30 बजे से हम लोग बैठे, प्रबंधन की कोई भी व्यक्ति, एक चौकीदार तक हमसे बात करने के लिए नहीं आया है और लगातार हमारे सिर के ऊपर ब्लास्टिंग हो रही है, पत्थर हमारे सिर के ऊपर आ रहा है। और बाद में जो है जिम्मेदारी किनको देते हैं तो हमारे थाना प्रभारी आकर के हमको समझाने का काम करेंगे। थाना प्रभारी जिम्मेदारी होती है कि तहसीलदार साहब से, SDM साहब से, कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट करें और किसानों को मना करके खदान को चालू कराएं। ये प्रबंधन की नीति है। यह नीति इस बार नहीं चलेगी। हम सारे किसानों का एक ही मांग है कि हमारा विस्थापन की कार्रवाई पूर्ण रूप से करेंगे, तभी खदान चालू होगा, नहीं हम खदान को बंद रखेंगे। और एक जो मुख्य विषय हमारे पास है वो है बेरोजगारों को रोजगार देना। हम लोग 2 तरह के रोजगारों की बात कर रहे हैं। एक तो जिन किसानों का जमीन गया है उन आश्रितों को रोजगार अगर मिल जाता है, और साथ साथ जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, आज जितने तरह की कंपनी यहाँ आया है, चाहे वो ढोलू कंपनी की बात करें या कोल बांसुरी की बात करें या अन्य जो कंपनियां आई हैं, इस कंपनियों में लगभग यहाँ 500 से 600 लोग बाहर के रोजगार कर रहे हैं और यहाँ के बेरोजगार युवक आसपास घूम रहे हैं। अब उनको जो है चोरी करने के लिए, नशा से परेशान करने के लिए, झगड़ा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा। ये हम आरोप लगा सकते हैं। ये खुली चुनौती है ये कि अगर हमारे बेरोजगारों को रोजगार दे दिया जाए तो निश्चित रूप से सभी बच्चे लाइन में लग जाएंगे और नशा से मुक्ति मिल जाएगी, अन्याय अत्याचार से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, हमारे बच्चे लाइन में लग जाएंगे। तो ये भी एक हमारे पास बड़ी समस्या है। यहाँ बगल के गांव को देखें, अगर अतरिया का मुआवजा हो गया, DRCC के लिए 4 बार चिट्ठी जा चुका है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन DRCC नहीं हो पा रही है। अतरिया किसान भी परेशान है। बेलिया के संपूर्ण आदिवासी बहुल गाँव है, 99% आदिवासी हमारे गाँव में रामपुर बेलिया में हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए ऐसे कोई सी योजना प्रबंधन या प्रशासन नहीं सोच पा रही है और न इस तरह से कोई योजना लागू अभी तक हुआ है कि ऐसे जिनके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे गरीब आदिवासियों के लिए भी हम कुछ स्वरोजगार योजना चला करके और उनका रोजगार देकर उनको मुक्त किया जाए। धरने के दौरान रामपुर सब एरिया प्रबंधन के अधिकारी श्री संदीप शर्मा का बयान सामने आया, जिससे उन्होंने कहा, खदान तो चलेगी, लेकिन अगर कोई खदान के आसपास नजर आए तो उसे जेल जानी पड़ेगी। हम जेल जाने के लिए मंजूरी है, लेकिन अपने अधिकार को समझौता नहीं करेंगे। ग्रामीण का कहना है कि शांतिपूर्ण अपने अधिकार का लिए धरने पर बैठे हैं और यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा तब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती।